नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले रूस के इतिहास की सबसे भयानक घटना घट चुकी है। व्लादिमीर पुतिन का नाटो को रोकने का पूरा प्लान बुरी तरीके से बैकफायर किया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा आप अपनी स्क्रीन पर नजर डालिए। दरअसल ये एक बयान है जो खुद नाटो ने जारी किया है और इसमें नाटो के चीफ ने खुद ये जानकारी दी है कि फिनलैंड का नाटो में शामिल होने का जो आखिरी अड़चन थी वो पूरी तरीके से हट चुकी है। जी हां, तुर्की ने और वहां की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दी है फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को लेकर, और इसी के साथ अब फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बनने जा रहा है। इसको लेकर जितने भी पेपर वर्क थे, जितनी भी अप्रूवल थी, वो सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि घोषणा तब की जाएगी जब नाटो की अगली आधिकारिक बैठक होगी। उस बैठक में ये सब कुछ ऐलान कर दिया जाएगा और फिनलैंड ऑफिशियली नाटो का 31वां मेंबर बन जाएगा। बताया जा रहा है कि इस काम के लिए नाटो की एक स्पेशल बैठक भी बुलाई जानी है आने वाले कुछ दिनों में, जिसमें इसको लेकर आधिकारिक घोषणा सभी देश कर देंगे। यानी कि ऑलमोस्ट फिनलैंड नाटो का सदस्य बन चुका है और आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका की नौसेना, थल सेना और वायु सेना फिनलैंड के अंदर स्टेशन करना शुरू कर देंगी। इसके अलावा तमाम जो नाटो के सदस्य देश हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी देशों की सेनाओं के लिए स्पेशल सैन्य बेस भी तैयार किए जाएंगे अब फिनलैंड के अंदर। और यकीन मानिए, इस समय खुद ऐसे जो विशेषज्ञ हैं जो व्लादिमीर पुतिन का पक्ष करते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये व्लादिमीर पुतिन की अब तक की सबसे बड़ी हार है और रूसी इतिहास का सबसे बड़ा सिक्योरिटी खतरा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप खुद देख लीजिए। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, ये रहा मैप, ये रहा यूक्रेन। अब देखिए, यूक्रेन को नाटो में जाने से रोकने के लिए रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध तक शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि रूस को यह लग रहा था कि एक बार यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो जो नाटो की फौज है वो यहां पर आकर बैठ जाएगी रूसी बॉर्डर पर, और इसीलिए इन्होंने ये पूरा युद्ध शुरू किया। लेकिन अब आप जरा फिनलैंड की लोकेशन देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। ये रहा फिनलैंड। अब देखिए, फिनलैंड की जो बॉर्डर है ना, वो रूस के साथ ज्यादा लगती है, ऑलमोस्ट डबल है। जितने रूस और यूक्रेन की बॉर्डर है ना, उससे डबल है रूस और फिनलैंड की बॉर्डर। और अब इस पूरे युद्ध को शुरू करने की वजह से फिनलैंड, जो अभी तक मध्यस्थ था, मतलब कि ना वो रूस की तरफ झुका हुआ था ना ही पश्चिमी देशों की तरफ, वो अब पूरी तरीके से पश्चिमी देशों की तरफ जाकर नाटो में शामिल हो चुका है। और नाटो की जो फौज है, मेनली जो अमेरिका की फौज है, अब वो आकर यहां पर रूस के सर पर बैठेगी। देखिए, रूस के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज आ चुका है। इस पूरे काम से नाटो की तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, खास करके अमेरिका की। इसका कारण मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये देखिए, जो ये ब्लू कलर कंट्री हैं, ये तो है नाटो मेंबर। जो ग्रे कलर में है, ये है वो देश जो नाटो के मेंबर नहीं है, और रेड कलर में है रशिया। आप देखिए कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से पहले जो नाटो की बॉर्डर है वो कहां तक जाती थी रूस के साथ? सिर्फ इस्टोनिया और लातविया की बॉर्डर मिलती थी। इसके अलावा नॉर्वे की एक बहुत ही छोटी सी बॉर्डर थी। बस इतना एक्सेस था नाटो को। लेकिन फिनलैंड के आने की वजह से नाटो का ये एक्सेस लगभग 2.5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है और रूस की लगभग पूरी ही बॉर्डर पर अब पूरी तरीके से नाटो आ चुका है। अब आप कहेंगे कि पूरी बॉर्डर पर कैसे है? तो देखिए, जो पश्चिमी देशों के साथ रूस की बॉर्डर लगती है ना, वहां पर यूक्रेन के साथ तो युद्ध शुरू हो चुका है, वो तो ऑलरेडी दुश्मन है। फिनलैंड नाटो में जा चुका है। लातविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया पहले से नाटो में है। यानी कि इफेक्टिवली अब सिर्फ बेलारूस बचा है जो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। यानी कि अब रूस पूरी तरीके से पश्चिमी फ्रंट पर घिर चुका है और रूस के सामने सबसे मुश्किल परिस्थिति यह है कि अब इनके पास विकल्प भी बहुत ही ज्यादा कम बचे हैं, क्योंकि रूस बहुत तेजी से अपने सभी एलाई देशों को खोता चला जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते हैं, क्योंकि इस बार वो बहुत ही ज्यादा बुरा फंस चुके हैं। हालांकि इस मामले पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।